वेलकम बैक गाइस। इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट इज IaaS, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इससे पहले गाइस हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है, राइट। एंड आपका नेक्स्ट जो होता है दैट इज PaaS क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, 5 से 7 मिनट के वीडियो में। नहीं देखे तो पहले आप ये देखिए, आपको IaaS बेटर समझ में आएगा। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, बताना चाहूँगा बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे डले हुए हैं। लाइक आपका कंपाइलर डिज़ाइन के हिंदी में वीडियोस डले हुए हैं, आपका क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी के वीडियोस डले हुए हैं, इंटरव्यूज़ में कैसे प्रिपरेशन करनी है, इन्फोसिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस तक मैंने शेयर किया हुआ है, बहुत कुछ डला हुआ है। तो ज़रूर आप चेक कीजिएगा, लिंक सभी चीज़ों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब गाइस, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया कि आपके पास 3 सर्विसेज होती हैं, राइट। सर्विसेज इन द सेंस, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दी क्लाउड सर्विस मॉडल्स, तो आपके 3 मॉडल्स होते हैं, दैट इज और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, जो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, PaaS, SaaS एंड देन IaaS, जो हम अब तीसरा देखने वाले हैं। तो ये तीनों हमको डिफाइन करने होते हैं उसमें बेसिकली। नाउ SaaS में क्या होता था, सिंपली हमारे को यार कुछ सर्विसेज मिल रही है और हम उसको इंटरनेट के मदद से एक्सेस कर पा रहे हैं, और जितना हम यूज़ करेंगे उतना हम पैसा देंगे। उसमें सिंपल ही होता था, उसमें हमें कुछ कंट्रोल नहीं है हमारे पास, सो उसमें हमको लीस्ट कंट्रोल मिलता था। नेक्स्ट फिर हम आते थे अपने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे। इसमें हमको कुछ यार टूल्स वगैरह प्रोवाइड हैं, रन टाइम इन्वायरमेंट हमारे को मिलता था, ठीक है, एंड हमको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइडेड था। तो हमारे को सिंपली उससे हम अपनी एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप कर पा रहे थे। तो हमको वहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा कंट्रोल मिला, राइट, क्योंकि SaaS में तो हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं था। यहाँ पे हमारे पास कुछ तो कंट्रोल है ना, हम अपने हिसाब से कोडिंग वगैरह करके एप्लीकेशन वगैरह बना पा रहे हैं। नाउ फिर जो थर्ड हमारा आता है गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑल दी 3 सर्विसेज। ज़्यादा कंट्रोल में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार इसमें आपके पास मतलब जो SaaS में जो आपके पास सर्विसेज हैं और जो आपके पास PaaS में सर्विसेज हैं, वो सारी चीज़ें तो आपके पास रहेंगी IaaS में भी, बट आपके पास यहाँ पे कुछ एडेड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ भी होंगी। और वो एडेड फंक्शनलिटीज़ क्या हैं, वो एडेड फंक्शनलिटीज़ ये हैं कि प्रीवियस इसमें क्या PaaS में क्या होता था कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह चूज़ नहीं कर पाते थे, है ना। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिमांड है कि नहीं यार मेरे को लिनक्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है, तो देन यू कैन गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे सब लिख के रखी हुई हैं कि it simply provides the underlying operating system, security, networking and servers from the developing the applications। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड करता है। बाकी जो हमारे 2 मॉडल्स हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं प्रोवाइडेड होता है, राइट। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज बाय जनरली द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स और द नेटवर्क आर्किटेक्ट्स। ठीक है, जो पहला वाला है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये हम नॉर्मल यूजर्स यूज़ करते हैं, जो कि जिन्हें कोडिंग वगैरह का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, वो लोग यूज़ कर सकते हैं, सिंपल, दैट इज योर एंड यूजर्स। बाकी PaaS कौन यूज़ करता है गाइस, आपके डेवलपर्स जनरली यूज़ करते हैं। और IaaS जो मैंने आपको बताया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स आपके, या फिर IT एडमिनिस्ट्रेटर्स आप बोल सकते हो, वो लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा बेसिक हो गया, ओके। एंड बेसिकली IaaS है तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है, तो ये हमको बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का भैया मतलब क्या है, अब जैसे कि आपके सर्वर्स वगैरह हैं गाइस, कहीं पे लोकेटेड हैं, ठीक है, तो बेसिकली मतलब हमको अगर कुछ भी परफॉर्म करनी है चीज़ें, कोई भी हमें टास्क करना है, मतलब कंप्यूटेशन करनी है, तो हमें कंप्यूटर्स वगैरह चाहिए ना यार। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स और बहुत सारे जो हमारे सर्वर्स वगैरह, सर्वर पे जो हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स एंड CPUs वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे हमारा बेसिकली एक डेटा सेंटर बनता है, राइट। तो दैट इज़ हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको प्रोवाइडेड है, ठीक है। हमारे पास मतलब मशीन्स वगैरह सब कुछ है, बस हमको जो भी चीज़ें करनी है, अब हमको यार चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो ताकि हमारे को कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, या फिर हमको कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, कुछ भी हमें करना हो उस मशीन पे, तो हम कर सकते हैं। बट फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वो तो हमारे सर्वर यार जो भी है कहीं पे लोकेटेड है ना, हम उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, हम उसको एक्सेस करेंगे वाया वर्चुअल मशीन फॉर्मेट, ठीक है। मतलब हमें वर्चुअल मशीन के फॉर्मेट में हमको मिल जाएगा, और हम उसमें कुछ भी चीज़ें फिर देन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी हम उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड सो ऑन, हर चीज़ हम उसमें कर सकते हैं, ठीक है। सो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू फंडामेंटल रिसोर्सेज सच एज फिजिकल मशीन्स आपके पास मिल जाएंगी, वर्चुअल मशीन्स आपके पास अवेलेबल होगी, वर्चुअल स्टोरेज आपके पास अवेलेबल होगा, एंड एटसेट्रा, ओके। तो ये आपका बेसिक सिनेरियो हो गया पूरा, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। नाउ सो गाइस, सिंपल एक और डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट डिलीवर्स द फंडामेंटल कंप्यूट नेटवर्क एंड स्टोरेज रिसोर्सेज टू द कंज्यूमर ऑन डिमांड। मतलब जब भी हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, हमको तब सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, हम जब चाहें स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। मैं आपको पहले भी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। एंड पे एज यू गो, जब भी आप मतलब जितना भी आप यूज़ करेंगे, 2 घंटे यूज़ करें तो 2 घंटे के लिए ही आप पे करने वाले हो। एंड इंटरनेट इज़ अ मस्ट। तो वही एक सिंपल सी आपकी डेफिनेशन हो गई गाइस, ओके। नाउ वही मैंने एक आगे भी पॉइंट लिखा हुआ है कि वी कैन स्केल अप एंड श्रिंक द रिसोर्सेज, मतलब वही स्केल डाउन एज पर द रिक्वायरमेंट। ये तो आपका मतलब ग्लोबली हो गया। तीनों जो आपके सर्विसेज हैं, SaaS, PaaS एंड IaaS, तीनों में आपका ये एप्लीकेबल होना ही होना है।
एंड गाइस कुछ और सर्विसेज भी हैं जो ये हमको ऑफर करता है। इट ऑफर्स आईपी एड्रेसेस गाइस हमको जनरली मिलते हैं जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस लेते हैं, राइट। एंड वी लैंड हमको प्रोवाइडेड होते हैं, वर्चुअल लैंड दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, लोड बैलेंसर्स हमको मिलते हैं, ठीक है। एंड गाइस वर्चुअल मशीन, डिस्क स्टोरेज, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। बेसिकली अगर आप इसका इंप्लीमेंटेशन पूछना चाहें तो AWS जो है आपका अमेजॉन वेब सर्विस होती है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इसमें आप कंप्यूट सेक्शन में जाके EC2 में जाके चेक कीजिएगा। तो EC2 बेसिकली क्या है, वेब सर्विसेज है यार आपकी, ठीक है। तो इससे क्या होता है यार, हम इससे ना वर्चुअल मशीन्स वगैरह ले सकते हैं, वर्चुअल सर्वर्स वगैरह ले सकते हैं। तो बेसिकली हमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस चाहिए IaaS, तो हम यहाँ पे जाके अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ से हम इन चीज़ों को ले सकते हैं, इन सर्विसेज को, ओके। बेनिफिट की अगर हम सिंपल सी एक बात करते हैं तो हमारे पास पूरा कंट्रोल है ओवर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू द वर्चुअल मशीन्स। VM इज नथिंग बट वर्चुअल मशीन्स। तो यार जो भी हमारे को वर्चुअल मशीन मिल रही है हमारे पास पूरा उसका कंट्रोल है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को यार बस जो भी मेरे को सॉफ्टवेयर मिला है मैं उसी पे काम कर सकता हूँ, नहीं। अगर मेरे को यार ज़रूरत है कि मैं उस पर और इंस्टॉल करना चाहूँ सॉफ्टवेयर वगैरह, तो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। हमारे पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होंगे। एंड ऑब्वियसली मैं आपको ये बार बार बता चुका हूँ कि इट हैज़ मोर कंट्रोल दैन दी SaaS दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड PaaS दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल आपका हो गया IBM क्लाउड, AWS, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैंने 3-4 लिखे हुए हैं गाइस, बहुत सारे आपके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की जो सर्विस है ये प्रोवाइड करवाते हैं। सो गाइस अगर हम इन शॉर्ट भी बोलें तो IaaS जो है इसमें यूजर्स जो हैं वो खुद से रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर हैंडलिंग ऑल द रिसोर्सेज, लाइक आपका एप्लीकेशन हो गया, रन टाइम हो गया, एंड जो मिडलवेयर सर्विसेज आपकी होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम खुद से मैनेज करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो गया शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज IaaS। एग्जाम में भी आप डिटेल में लिख सकते हो। बाकी गाइज आपको इसके डिसएडवांटेज वगैरह पढ़ने हैं तो आप वेबसाइट रेफर कर सकते हो। गीक्स फॉर गीक्स पे अच्छा दिया हुआ है कंटेंट, आप ट्यूटोरियल पॉइंट एक्सेस कर सकते हो। IBM की एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी क्लाउड के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट। सो गाइज एक बार मैं आपको तीनों मॉडल्स डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। इन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस गाइज आपको बस अपना एप्लीकेशन मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से आपको सर्विस लेनी है और यूज़ करनी है। सो आपके पास इन सब चीज़ों का कोई कंट्रोल नहीं होता है कि आप एप्लीकेशन या डेटा को कंट्रोल कर रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, सॉफ्टवेयर, इन सब नॉट सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है। वही मैंने लिखा हुआ है बिलो द रेड लाइन, मतलब सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करने वाले सारी चीज़ें, और जो अबव द रेड लाइन है मतलब रेड लाइन के ऊपर जो चीज़ें हैं ये हम खुद से मैनेज करेंगे। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, दैट्स वाई हम यहाँ पे कुछ मैनेज नहीं करते हैं। सारी चीज़ें हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो मेंटेन करते हैं, दैट इज आवर सर्विस प्रोवाइडर। एंड पैस में क्या होता है गाइस, हमारे पास कंट्रोल होता है ओवर आवर एप्लीकेशन एंड डेटा पार्ट। एंड बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, ये सारी चीज़ें हमारा जो वेंडर है वो अपने आप से मैनेज करता है। एंड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस गाइज वी हैव द मैक्सिमम कंट्रोल। एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब हमारे कंट्रोल में होता है, हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। एंड ये बाकी सारी चीज़ें जो है नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स और वर्चुअलाइजेशन, ये सब अपना हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारा क्लाउड वेंडर है वो अपना सब कुछ खुद से ही हैंडल करता है, राइट। सो इसको डायग्राम को देख के आई होप आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा होगा। मतलब SaaS में हमारे पास बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, पैस में हमारे पास SaaS से ज़्यादा कंट्रोल होता है, एंड IaaS में हमारे पास सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है, ओके। सो ये आपका सिनेरियो है ऑल दी 3 सर्विसेज का। एंड गाइज दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। गाइस वीडियो चले तो प्लीज़ लाइक कमेंट किया करो, और आपको अगर हर वीडियो अपडेट चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स या फिर कोई भी फ्री कोर्स आता है मैं यहाँ शेयर करता रहता हूँ। एंड बहुत सारी प्लेलिस्ट डले हुए हैं यार चैनल पे, 325 से ज़्यादा वीडियोस डले हुए हैं, जाके चेक कीजिए, आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा लिटरली। कंपाइलर डिज़ाइन का, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी का, इंटरव्यू प्रिपरेशन, बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं मैंने, लिंक लिस्ट फॉर इंटरव्यूज, आपके जावा इंटरव्यू क्वेश्चन डाले हुए हैं, प्रोग्रामिंग इन C, पॉइंटर्स, बहुत सारे सब्जेक्ट वर्क किए हुए हैं यार, कंपाइलर डिज़ाइन, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड सो ऑन। सो जाइए चेक कीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई को, और अपने जूनियर्स को जरूर बताओ कि यार यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियो डले हुए हैं, यहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड सपोर्ट करो यार भाई को। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।